हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन मदर्स डे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि डोरिस अपनी माँ से कहती है कि आप हमारे जोक्स को नहीं समझ पाओगी। तो उसकी माँ उस पर जवाब देती है कि तुम्हारे जन्म होने से पहले अगर तुम्हारे बारे में कोई जोक कहता था तो उस पर मुझे जमाई आने लगती थी। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ते हैं। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। टीयरफुल मीन रोना। तो लगभग फिर से रोते हुए कहती है, वट इज़ मेकिंग यू टॉक लाइक दिस। आपको ऐसी बात करने के लिए क्या चीज़ मजबूर कर रही है। वट हैव वी डन, हमने क्या किया है। मिसिज पियर्सन प्रॉम्प्टली। इंस्टेंटली मतलब होता है मतलब तुरंत कहती है वो। नथिंग बट कम इन, कहती है कि तुम कुछ नहीं बट कम इन बल्कि अंदर आते हो। आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर होता है मांगना, कुछ मांगते हो। गो आउट अगेन, फिर से बाहर चले जाते हो। देन कम बैक, फिर वापस आ जाते हो। व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, नो वेयर होता है कहीं नहीं, जब कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होता। तो मिसिज पियर्सन क्या कहते हैं तुरंत कि तुम कुछ नहीं करते, बस अंदर आते हो, कोई चीज़ मांगते हो, फिर बाहर चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो जब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होता। शायरिल एग्रेसिवली, गुस्से से कहता वो, लुक देखो, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, वॉन्ट होता है विल नॉट, देन आई विल फाइंड समथिंग टू इट माई सेल्फ। कहता है अगर आप चाय नहीं बनाओगी तो मैं स्वयं खाने के लिए कुछ ढूंढ लूँगा। मिसिज पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, सिप होती है घूंट, वह बियर की एक घूंट लेती है। शायरिल टर्निंग ऑन इज वे टू द किचन, शायरिल जो था वो किचन की तरफ जा रहा था और वहीं से उसने पीछे मुड़ के देखा। तो माइंड यू, आप ध्यान देना। आई थिंक इट इज़ ए बिट थिक, ए बिट होता है थोड़ा सा, थिक मीन यहाँ पे ज़्यादा। कहता कि ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ। डोरिस सेम हियर, मैं भी। मिसिज पियर्सन कॉमली, शांति से कहती है, 8 आवर डे, दिन में 8 घंटे करते हो काम। सैरिड यस, 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, कहती है हाँ, दिन में 8 घंटे और यह भूलना मत। मिसिज पियर्सन आई हैव डन माई 8 आवर्स, कहती है मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। सैरिल दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स होता है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मिसिज पियर्सन कामली, शांति से कहती है, इट वाज, कहती है कि ये अलग था। नाउ इट इज़ नॉट, अब ऐसा नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, फॉर ऑल मीन कुल मिलाकर, कहती है अब कुल मिलाकर हफ्ते में 40 घंटे, मीन्स मैं 40 घंटे काम करूँगी सप्ताह में। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, कहती है बस सप्ताह के अंत में देखना। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, ऑफ मीन छुट्टी, कहती है कि सप्ताह के अंत में देखना जब मैं 2 दिन की छुट्टी पर चली जाऊंगी। डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लासेज, एक्सचेंज होता है अदला बदली करना, अलार्म्ड मीन हैरानी वाली, ग्लांस मीन नज़र। तो डोरिस और साइरिल हैरानी भरी नज़र से एक दूसरे को देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसिज पियर्सन, फिर वो मिसिज पियर्सन की तरफ स्टेयर करते हैं, एक टक देखते हैं। वो रिटर्न्स देयर लुक कामली, रिटर्न लुक मीन वापस देखना। फिर वो मिसिज पियर्सन की तरफ एकटक होकर देखते हैं, जो शांति से उनकी तरफ वापस देखती है। तो साइरिल कहता है, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, ग्रैब मीन लेना, प्राप्त करना। कहता है आई मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ ले लेना चाहिए। लुक्स लगता है, एज इफ जैसे कि आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को बनाए रखना चाहिए। साइरिल एग्जिस्ट टू द किचन, साइरिल किचन की तरफ निकल जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी, सेटी मीन छोटा सोफा, एंक्सियसली उत्सुकता से कहती है। तो डोरिस छोटे सोफे की तरफ जाते हुए उत्सुकता से कहती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कहती है मम्मी आपका ये मतलब तो नहीं है कि आप शनिवार और रविवार को कुछ करने वाली नहीं हो। मिसिज पियर्सन एयरिली, गहरी सांस लेते हुए कहती है, नो आई वुडंट गो दैट फार, फार मीन दूर, कहती कि मैं इतनी दूर तक तो नहीं जाऊंगी।
आई माइट मेक ए बेड और टू। बेड मीन मेक ए बेड होता है बिस्तर लगाना। कहती है मैं एक या दो बिस्तर लगा दूंगी। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग। ए बिट मीन थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत खाना भी पका दूंगी। एज ए फेवर, फेवर मीन एहसान। तो कहती कि मैं शायद, शायद माइट के लिए शायद मैं एक या दो बिस्तर लगा दूंगी और थोड़ा बहुत खाना भी बना दूंगी तुम पर एहसान करने के लिए। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब है निश्चित रूप से। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली। तो निश्चित रूप से जिसका मतलब है कि मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से कहना पड़ेगा। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ के लिए धन्यवाद किया जाएगा। एंड जनरली, और आम तौर पर, मेड ए फस ऑफ। मेक ए फस ऑफ होता है ग्रीट, अभिवादन करना। कहते भी इसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से उस काम के लिए कहा जाएगा और हर कारण के काम के लिए मुझे धन्यवाद किया जाएगा और आम तौर पे मेरा अभिवादन किया जाएगा। बट एनी ऑफ यू 40 आर ए वीकर्स, लेकिन तुम में से कोई भी जो एक सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, हु एक्सपेक्ट, जो उम्मीद करता है, टू बी वेटेड, कि इंतज़ार किया जाए, ऑन हैंड एंड फिट। ऑन हैंड एंड फुट मीन बिल्कुल घुटनों पर आकर। ऑन सैटरडे ऑन संडे, शनिवार और रविवार को। विद नो थैंक्स फॉर इट, जिसके लिए तुम कोई धन्यवाद नहीं देते। कहती कि लेकिन तुम में से कोई भी जो सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले हैं और जो चाहते हैं कि मैं शनिवार और रविवार को तुम्हारा इंतज़ार करूं, बिल्कुल घुटनों के बल बैठकर। विद नो थैंक्स फॉर इट, और उस काम के लिए तुम मुझे कोई धन्यवाद नहीं देते। आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट। नेस्टी मीन अत्यधिक, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। तो कहती है कि तुम्हें एक बहुत ज़्यादा निराशा होगी। तो वो अपने बच्चों से क्या कहती है, भाई तुम लोग जो सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो और ये इंतज़ार करते हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर शनिवार और रविवार को भी तुम्हारा इंतज़ार करूं, और तुम मुझे उसके लिए कोई धन्यवाद भी नहीं करते। कहती कि तुम्हें बहुत ज़्यादा निराशा होगी ये सुनकर। माइट गो ऑफ फॉर ए वीकेंड प्रैप्स। ऑफ मीन बाहर। कहती कि शायद मैं वीकेंड पर बाहर भी जा सकती हूँ। डोरिस अगॉस्ट हैरान होकर कहता है, गो फॉर द वीकेंड्स, वीकेंड पर बाहर चली जाओगी। मिसेज पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कुड डू विद ए चेंज। कहती कि मैं एक बदलाव के तहत ऐसा कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, स्टक मीन बने रहना, चिपके रहना। वीक आफ्टर वीक, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह यहीं चिपके रहना। इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज, हु डज, यदि मुझे बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसको है। डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहाँ पर जाओगी। हु वुड यू गो विद, आप किसके साथ जाओगी। मिसेज पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा कार्य है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम मुझसे मत पूछो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। एंड हु यू शुड गो विद, और मुझे किसके साथ जाना चाहिए। डू यू, क्या तुम्हें पूछने की आवश्यकता है। डोरिस, दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। मिसेज पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट, एकमात्र अंतर ये है, दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, कि मैं बहुत बड़ी हूँ। एंड बेटर एबल, और ज़्यादा सक्षम हूँ। टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, लुक आफ्टर देखभाल रखना, ध्यान रखना। कहती है कि भाई एकमात्र अंतर ये है कि मैं अपना ध्यान रखने के लिए तुमसे बड़ी और तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। शो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए यह तुम हो जिससे ये बातें पूछी जानी चाहिए। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। तो डोरिस कहती है, क्या आप गिर गई थी और किसी चीज़ से टकरा गई थी। हिट मीन टकराना, चोट लगना। मिसेज पियर्सन कोल्डली, ठंडे भाव से कहती है, नो, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल, लेकिन लड़की मैं तुम्हें किसी चीज़ से मारूंगी। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने बेवकूफ़ी वाले प्रश्न पूछने बंद नहीं किए तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ। ओपन माउथ खुले मुंह कब होता है, जब हैरान होते हैं तो उसको बोला जाता है ओपन माउथ। स्टेयर मीन घूरना। तो डोरिस हैरानी से अपनी माँ को घूरती है। रेडी टू क्राई, और रोने के लिए तैयार बिल्कुल। डोरिस, ओ दिस इज आफुल, आफुल भयानक, अरे ये तो भयानक है। शी बिगिंस टू क्राई, वो रोना शुरू कर देती है। नॉट पैशनेटली, पैशनेटली भावना, लेकिन वो
भावना से या आवेश में आकर नहीं रोती। मिसेस पियर्सन कोल्डली ठंडे भाव से कहती है, स्टॉप ब्लबरिंग। ब्लबर होता है बिलखना, बिलखना बंद करो। यू आर नॉट ए बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यदि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने के लिए काफ़ी बड़ी हो गई हो। यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम अच्छी प्रकार से व्यवहार करने के लिए भी काफ़ी बड़ी हो गई हो। नाउ स्टॉप इट, अब इसे बंद करो। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।